बहुत खूब, बहुत खूब। गुप्ता जी, शर्मा जी, माथुर साहब, वर्मा जी, तमाम वो लोग जो इस वक्त टीवी खोल के बैठे हुए हैं वो कार्यक्रम देखने के लिए जिसके लिए आप रोज सुबह से इंतजार करते हैं कि कब शैलेश जी आएंगे और कब कहेंगे। चलिए कह देता हूं, बहुत खूब। भाई जीवन में बात को घुमा फिरा के कहने की जो कला होती है वो अद्भुत होती है। जैसे एक बच्चा एग्जाम देके आया तो पिता ने पूछा कैसा हुआ पेपर, तुम बोले बाबा हम जो पहला क्वेश्चन था ना वो तो मेरे को आता नहीं था, तीसरा मुझसे छूट गया, चौथा नजर ही नहीं आया और पांचवा में करना भूल गया। तो बाप बोला बेटा दूसरा, बस वही एक गलत हुआ। अब ये जो तरीका है उसे देख के ये लगता है कि ये बच्चा और कुछ बने ना बने, लेकिन बड़ा होके कवि जरूर बने। कवि जो होते हैं वो बात को घुमा फिरा के कुछ इस तरह से कहते हैं कि कह भी दी और चोट भी नहीं लगी। आइए मिलते हैं हमारे उन तीन रचनाकारों से जिन्होंने अपने बचपन में अपने पिता को इस तरह से जरूर जवाब दिया होगा। हमारे साथ है कानपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर कमल मुसद्दी। कमल जी नमस्कार, बैठिए। तो कानपुर में क्या करती हैं आप? मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉलेज में पढ़ाती हूँ। हिंदी पढ़ाती हैं आप? नहीं, हिंदी नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। क्या बात है, पढ़ाती अर्थशास्त्र है और कविताएं हिंदी की लिखती हैं। भाई कमल जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका साथ देने के लिए आ रही है नागपुर से शकुंतला तरार। आइए शकुंतला जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। जब मैं आपको आमंत्रित कर रहा था, अब मैंने रायपुर की जगह नागपुर कह दिया, तो अब क्या शिफ्ट होना चाहेंगी आप नागपुर? जी नहीं। नहीं, आप रायपुर ही रहना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, शकुंतला जी मूलतः रायपुर से आती हैं, छत्तीसगढ़ से। शकुंतला जी आप रायपुर में कविताएं तो लिखती हैं, उसके अतिरिक्त क्या करती हैं? उसके अतिरिक्त मेरी एक त्रैमासिक पत्रिका है साहित्यिक जी। नारी का संबल, जिसका मैं संपादन करती हूँ 11 साल से। नारी का संबल। और एक संस्कृति विभाग राज्य शासन की पत्रिका है जी। बिहनिया के नाम से, उसकी सह संपादक हूँ मैं। क्या बात है, इधर एक प्राध्यापक है, इधर एक संपादक है। भाई आज तो हमारा जो ये माहौल है ये बड़ा गंभीर होने वाला है, ऐसा तो नहीं है कुछ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे दर्शक कहीं डर तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम से। चलिए हम उन्हें बुलाते हैं जो जैसा भी माहौल हो, कितना भी गंभीर हो, अपनी उपस्थिति मात्र से वो उसे अलबेला कर देते हैं। वो हाथरस से आते हैं, नाम है उनका पदम अलबेला। आइए पदम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ साहब। बढ़िया हैं? बहुत अच्छा। और आपको जो स्थान मिला है बैठने का उसमें तो और भी अच्छा महसूस कर रहे हैं? अच्छा कर रहा हूँ, इस उम्र के साथ अच्छा लग रहा है। उम्र के साथ अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस उम्र के साथ ही अच्छा क्यों लग रहा है? अरे अब ये है, ये अपनी अपनी बात है, ये बुढ़ापे का दीवानापन है। बुढ़ापे का दीवानापन। आप दोनों भी सहमत हैं पदम जी से? नहीं, अब ये तो उनका दिल जानता हुआ, बेचारे भाग नहीं सकते अब इस उम्र में, मजबूरी में बैठे। इस उम्र में भाग नहीं सकते इसलिए मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे अटल जी की सरकार को जयललिता जी और ममता बनर्जी ने समर्थन दे रखा हो। बहुत खूब। तो भाई आज के एपिसोड में हमारे साथ शकुंतला तरार है, कमल मुसद्दी जी और पदम अलबेला जी। आज का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा कमाल का है। और एक शहर ऐसा है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश जो हमारा प्रदेश है उसमें एक जिला है हाथरस। अगर मैं उसे हास्यरस कह दूं तो उचित होगा, क्योंकि न जाने कितने कवियों की पहचान सिर्फ इस वजह से बनी कि वो हाथरस थे। हमारे हिंदी हास्य कवि सम्मेलन के सबसे बड़े कवि काका हाथरस जी हाथरस से हुए, निर्भया हाथरस जी हाथरस से हुए, और न जाने कितने कितने कवि। और उस हाथरस से पदम अलबेला जी जब अपनी अनूठी शैली लेकर आते हैं, मैं जानता हूं आप घर पे बैठ के कहेंगे कि भाई क्या बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम बहुत खूब के लगभग 400 एपिसोड पूरे करने जा रहे हैं कुछ ही समय में, और पदम अलबेला जी पहली बार आए हैं। ये हमें बड़ी मुश्किलों से प्राप्त हुए, और इतनी ही मुश्किलों से प्राप्त हुए जैसे कि सर्दी के मौसम में हापुस मिल जाए। आइए। बहुत खूब शैलेश जी। अभी अभी दिल्ली में एक घोटाला महोत्सव हुआ था। घोटाला महोत्सव? जी 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 जी। उसमें मैंने जो गीत सुनाया जी, बहुत पसंद किया जी। मैं उसी गीत को यहाँ सुनाने जा रहा हूँ। स्वागत, सुनाइए। सुनिएगा। सुनाइए। बहुत नई धुन का गीत है, इसके अंतरे भी तरह तरह के हैं, लेकिन मैंने बड़ा प्रयास किया है। वाह, आपको अच्छा लगेगा। स्वागत, सुनाइए। शुरू किया है साहब। घोटाला घोटाला
घोटाला घोटाला करके ये घोटाला सारा घर भर लिया, पब्लिक के पैसे को हम सब के पैसे को यूं ही हजम कर लिया। घोटाला घोटाला करके ये घोटाला सारा घर भर लिया, पब्लिक के पैसे को क्या बात है? हम सब के पैसे को यूं ही हजम कर लिया। तूने तो किया, तूने तो स्विस बैंकों में पैसा जमा, घोटालों की है लिस्ट लंबी यहाँ। क्या बात है? किया तूने किया जो स्विस बैंकों में पैसा जमा, घोटालों की है लिस्ट लंबी यहाँ, जिसको देखो वो ही लगता जालिम बड़ा माफिया। घोटाला घोटाला करके ये घोटाला सारा घर भर लिया, पब्लिक के पैसे को हम सब के पैसे को यूं ही हजम कर लिया। लेकिन साहब आगे क्या कहता हूं मैं जी। किस किस की, शैलेश जी, किस किस की जांच करेगी अपनी सीबीआई? हाय किस की जांच करेगी? क्या बात है? किस किस की जांच करेगी अपनी सीबीआई? जेल गए तो क्या हुआ, रकम तो घर में आई। किस किस की जांच करेगी अपनी सीबीआई? जेल गए तो क्या हुआ, रकम तो घर में आई। बंगला तेरा 10 मंजिला नोटों से फुल है भरा, क्या बात? मरियल सा तू सड़क छापता फूल के हो गया अब तो गुब्बारा गुब्बारा गुब्बारा। घोटाला घोटाला करके ये घोटाला सारा घर भर लिया, पब्लिक के पैसे को हम सब के पैसे को यूं ही हजम कर लिया। शैलेश जी अंतिम है जी। सीरियल है घोटालों का यार, देश का कर दिया बंटा ढार। सीरियल है घोटालों का यार, देश का कर दिया बंटा ढार। सारा ही सिस्टम भ्रष्ट हो गया, क्या कर सकता एक अकेला अन्ना बेचारा बेचारा बेचारा। ओ जिसको देखो वही लगता जालिम बड़ा माफिया है। घोटाला घोटाला करके ये घोटाला क्या बात है? सारा घर भर लिया, बहुत अच्छे। पब्लिक के पैसे को हम सब के पैसे को यूं ही हजम कर लिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो भाई अभी आपने देखे ये दुबले पतले पप्पी लहरी, उन्होंने उलाला उलाला किया, इन्होंने घोटाला घोटाला किया, और इस उम्र में भी आपने जो शानदार ढंग से किया। भाई पदम जी आप सचमुच अलबेल हैं। ये अलबेलापन कैसे बरकरार रखते हैं आप? कैसे रखते हैं? आप जैसे नौजवानों की वजह से रखते हैं। नौजवानों की वजह से या नव युवतियों की वजह से? नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। चलिए पदम जी कहने में शर्मा रहे हैं, मैं ब्रेक में इनसे पूछता हूँ कि असल में ये अलबेलापन कैसे बरकरार रहता है। लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत भाई लौट आए हम ब्रेक के बाद, बहुत खूब में। और ब्रेक में मैंने पदम अलबेला जी से पूछा कि भाई अलबेलापन कैसे बरकरार रहता है, तो उन्होंने कहा कि जवानी चली गई लेकिन तरंगे बाकी है, उम्र हो गई है लेकिन उमंगे बाकी है। तो जब उमंगे बाकी होती है तो आदमी अलबेला रहता है, बाकी जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है। अरे सब कुछ ठीक ठाक है से मुझे याद आया, जो कमल मुसद्दी जी हमारे यहाँ बैठी है, ये मुझे कह रही थी कि भाई बाकी तो सब ठीक है लेकिन जो ठीक नहीं है उन पे उनकी क्या टिप्पणी है वो ये सुनाना चाहती है। तो भाई कमल जी जरा आइए, हम जोरदार तालियां बजाएं कमल मुसद्दी जी। देश की बात कर रही हूँ बिना भूमिका के, कि विदेश से सहेली की कॉल आई, बोली जन्मदिन की बधाई, और सुना देश के क्या हाल है। मैंने कहा हाल क्या, बस कमाल ही कमाल है। सिद्धांतों को मलेरिया, संस्कारों को टीबी और ईमानदारी को एड्स हो रहा है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सिद्धांतों को मलेरिया, संस्कारों को टीबी और ईमानदारी को एड्स हो रहा है। चरित्र स्वार्थ की कोठरी में कहीं लॉक है,
बाकी सब ठीक ठाक है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अब ठीक ठाक क्या है बताती हूँ कि माया छोड़ने का उपदेश देने वाले स्वयं ही हो गए हैं मायावी। जी, माया छोड़ने का उपदेश देने वाले स्वयं ही हो गए हैं मायावी। उनके हाथों लग गई है ब्लैक को व्हाइट करने की धार्मिक टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है। अपने लिए चांदी का सिंहासन, भक्तों के लिए चटाई, भक्तों के लिए नल का गंगा जल, अपने लिए सिर्फ फल और मिठाई। वाह, तपस्या को धूप न लग जाए, इसीलिए बाबा जी एसी गाड़ी से निकलते हैं। क्या बात है, वाह वाह। और अपने देश की मिट्टी मैली हो गई है शायद, तभी तो बाबा जी लड़कियों के दुपट्टों पर चलते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया कमल जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अपने देश की मिट्टी मैली हो गई है शायद, तभी तो बाबा जी लड़कियों के दुपट्टों पर चलते हैं। धर्म से अधिक धर्मात्माओं की धाक है, बाकी सब ठीक ठाक है। क्या बात है। गांधी की समाधि पर लोकतंत्र की कबड्डियां, गांधी की समाधि पर लोकतंत्र की कबड्डियां, किसानों पर लाठियां और संसद में नोटों की गड्डियां। क्या बात। झूठ का डिनर, छल का लंच और प्रपंच का नाश्ता, सुबह और दोपहर में और शाम को किसी और पार्टी से वास्ता। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। आम आदमी की पीठ पर बोझ, पेट पर पत्थर और गले पर महंगाई का चाक है, बाकी सब ठीक ठाक है भाई, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो नासूर बन जाती हैं। ऐसी एक घटना का जिक्र कर रही हूँ कि मासूम बच्चियों के गरम गोश्त का नाश्ता, मासूम बच्चियों के गरम गोश्त का नाश्ता, निठारी में निठल्लों ने तोड़ दिया बिल्कुल ही मानवता से वास्ता। वाह, अरे मासूम किलकारियों को घर से बाहर निकालने तक में जी सिहरता है, और अब तो हवन और मंडप के लिए भी आंगन में गड्ढा खोदती हूँ तो कंकाल निकलने का डर लगता है। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, बहुत खूब, बहुत अच्छे। अब तो हवन और मंडप के लिए भी आंगन में गड्ढा खोदती हूँ तो कंकाल निकलने का डर लगता है। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम सब हो गए खाक हैं, बाकी सब ठीक ठाक ठीक है। ठाक है। तो सहेली की कॉल आई थी, इतना सुनकर वह रोने लगी, इतना सुनकर वह रोने लगी, देश की मिट्टी की सुगंध में खोने लगी। बोली, अच्छा ये तो बता, पिंजरे में बंद तोता कैसा है? राम राम कहता है या वैसा का वैसा है? पंछी तो आंगन में आते ही होंगे, सब एक साथ मिलकर होली दिवाली ईद तो मनाते ही होंगे। अरे मातृभूमि मेरी, वहां मेरी माँ का घर है, जैसा भी है दिल लगा बस उधर है। अरे इतना ही कह दे, इतना ही कह दे कि जुम्मन और रामू काका की दोस्ती की आज भी धाक है, तो दिल को तसल्ली हो जाएगी कि अभी बहुत कुछ ठीक ठाक है। भाई, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत अच्छा। तो ये थी कमल मुसद्दी जी जो देश के हालात पे कह रही थी कि भाई क्या क्या ठीक ठाक है और क्या क्या ठीक ठाक नहीं है। सचमुच देश के हालात ठीक नहीं है, लेकिन जो अंतिम पंक्ति आपने कही, जो आशा कहीं जगाती है कि देश में सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है, सब कुछ बहुत कुछ ठीक है। शायद इसी वजह से ये सिस्टम चल रहा है, ये देश चल रहा है। वरना तो माणिक वर्मा कह गए, माणिक वर्मा कहते हैं, उनकी एक बड़ी खूबसूरत गजल है कि हरा भरा ये देश तुम्हारी ऐसी तैसी, हरा भरा ये देश तुम्हारी ऐसी तैसी, फिर भी इतने क्लेश तुम्हारी ऐसी तैसी, फिर भी इतने क्लेश तुम्हारी ऐसी तैसी, और बंदर तक हैरान तुम्हारी उछल कूद पर, किसके अवशेष तुम्हारी ऐसी तैसी। तो जब देश के हालात ऐसे हो, वहां कमल मुसद्दी की कविता की अंतिम पंक्ति कहीं आशा जगाती है कि नहीं, बहुत कुछ अभी बाकी है कविताएं, ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ। लीजिए हाजिर है आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, जो ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था बहुत कुछ बाकी है अभी हमारे टेलीफोन भैया किस शहर में जाते हैं ये आपको बताना, बाकी है कि मैं आज किससे बात करूंगा ये आपको बताना। भाई इसके लिए आपको इंतजार तो करना पड़ेगा, हो सकता है मैं आप ही से बात करूं, हाँ आप ही से, जो आप इस वक्त बिल्कुल टेलीफोन के पास बैठे हैं। हो सकता है आप ही के घर टेलीफोन भैया आ जाए और आपसे मेरी बात कराएं, लेकिन उसके पहले हमारा अपनी भाषा का एक सेगमेंट जो बड़ा ही लोकप्रिय है, भोजपुरी बयार, उसमें एक छोटे से गीत के लिए जो ठुमरी के अंदाज में सुना रही है शकुंतला तरार जी। आइए। मारे गुलिल वारी झायो हाय हमरा बलमवा, हाय हाय मारे गुललवारे जायो, हाय हाय वारी झायो क्या बात। हाय राम हमरा सजनवा,
मारे गुलेलवा, मारे गुलेलवा, क्या बात है? मारे गुलेलवा, मारे गुलेलवा, मारे गुलेलवा रिझायो है हमरा बलमवा, क्या बात है? मारे गुलेलवा रिझायो है हमरा बलमवा। मैं ठाड़ी थी अपने आंगनवा, चुपके से घिर आए बदरवा, वाह, उरहन माहुर बत्तियां हाय हमरा बलम। क्या बात है, वाह वाह। उरहन माहुर बत्तियां हाय राम हमरा सजनवा। चूल्हा अदहन दे के आई, चूल्हा अदहन देखे आई, दे के आई, पानी भी नहीं खौलन पाई। चूल्हा अदहन दे के आई, पानी भी नहीं खौलन पाई। कैली जंजाल जियरवा क्या बात है, बहुत अच्छे। बलमवा, वाह वाह। कैली जंजाल जियरवा हाय राम हमरा सजनवा। मारे गुलेलवा रिझायो हाय राम हमरा बलमवा। मारे गुलेलवा रिझायो हाय राम हमरा बलमवा। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। ये थी शकुंतला तरार जी जो भोजपुरी बयार में अपना एक खूबसूरत गीत सुना रही थी। आप जितनी भी नायिका होती है उनके गीत में एक बड़ी चीज होती है कि ये बदरवा चुपके से कैसे आता है। पूरे दुनिया में ये आसमानी एक ऐसी चीज है जो छुपाई नहीं जा सकती, उसमें से चुपके से कैसे चला आता है। मुझे आज तक ये टेक्निकल पॉइंट समझ में नहीं आया, लेकिन नायिकाओं के गीत में हमेशा बदरवा जो है वो चुपके से ही आता है। और ये जो चुपके से आना है जिंदगी के अंदर, ये बड़ा कमाल करता है। लेकिन हमारे जो टेलीफोन भैया है ये चुपके से नहीं जाते, ये खुलेआम जाते हैं। जैसे आज इलाहाबाद जा रहे हैं और आनंद कुमार जी से मेरी बात करा रहे हैं, कराइए। हेलो, आनंद कुमार जी हैं? हाँ सर, नमस्कार शैलेश जी। अरे कौन शैलेश जी भाई? हम पदम अलबेला बोल रहे हैं। मैंने पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? आपके टेलीफोन पे हमारी शक्ल भी आ रही है क्या? अरे सर, आपकी खुशबू आ गई थी। खुशबू आ गई थी? टेलीफोन से खुशबू आ गई थी? अच्छा, क्या कहा खुशबू ने? खुशबू ने क्या कहा? हेलो सर। हाँ बोलिए। खुशबू ने कहा कि शैलेश जी आ रहे हैं। अच्छा, तो खुशबू कौन है? शर्मा है, वर्मा है, गुप्ता है, कौन है खुशबू? शर्मा वर्मा नहीं है सर, बस खुशबू एक खुशबू है। खुशबू ही खुशबू है। बताइए आनंद जी, क्या करते हैं आप इलाहाबाद में? सर मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा। बीएड कर चुका हूँ सर मैं। हाँ, और सर इन मैं दिनों बीएड हरियाणा से कर चुका हूँ और टेट क्वालिफाइड हूँ। अच्छा, बस भर्ती नौकरी का इंतजार है। नौकरी का इंतजार है और कविताओं में रुचि रखते हैं? हाँ सर, बहुत ज्यादा रुचि है। बहुत खूब, आपका? बहुत खूब। रोजाना देखते हैं, आपको क्यों अच्छा लगता है? सर अच्छे अच्छे कवि आते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है देखने में। कविता सर जैसे भूत ही हो गई थी जो वापस चली गई थी, बिल्कुल आपने सर उसको वापस ला के बहुत अच्छा काम किया है। क्या बात है। इस वक्त भी यहाँ पे 3 कवि आपको सुन रहे हैं। यहाँ पदम अलबेला जी हैं, यहाँ कमल मुसद्दी बैठी हैं और शकुंतला तरार हैं और मैं हूँ। किसी से कोई सवाल करना चाहते हैं आनंद आप? सर उन लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। हम भी सोचते हैं कि हम भी एक कवि बने और हम भी लिखना शुरू कर दिए हैं थोड़ा थोड़ा। क्या बात है आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फिर इंतजार कीजिए, मैं पहुंचूंगा घर और करूंगा आपसे बात। लेकिन आनंद कुमार ने जो बड़ी खूबसूरत बात कही, जिस बात को शायद आपने इतना गौर नहीं किया हो लेकिन मैंने गौर किया। आनंद ने कहा कि वो इन कवियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्हें सुन के उन्हें ये प्रेरणा जगी कि वो भी कवि बने। जिस देश में आज चारों तरफ डांस शोज, डांस रियलिटी शोज होते हैं, जब माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे नृत्य करें, जहाँ पे संगीत के शो होते हैं, गाने के शो होते हैं, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा गाए, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा क्रिकेटर बने, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा फिल्मों में हीरो बने, माँ बाप चाहते हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदे, कार खरीदे। ऐसे में बहुत खूब एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे देख के ये पीढ़ी चाहती है कि वो कवि बने। इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है? आइए हम हमारी भाषा को आगे बढ़ाएं, आइए हम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, आइए हम पैदा करें देश में ऐसे बहुत सारे आनंद कुमार जो कलम उठाएं, कविता लिखें और कल को हम उनके लिए कहें बहुत